जय हिंद। जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से मेहनत करते होंगे। देखिए, क्या करें, 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ा। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग को ग्रुप में क्लास चल ही रहा था, पता है ना कि हम आप लोग को टॉपर बच्चा का कॉपी रिवीजन करवा रहे थे, दिखवा रहे थे। तो आप लोग को अगर हम इस तरह से रिवीजन करवाते रहेंगे ना तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। हम आप लोग को एक बात और बताते हैं, आप लोग हम पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए। आज करीबन 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। समझिए कि 8 साल से हम निकाल रहे हैं 10th क्लास के बैच को अपने यहाँ से, और अभी तक हमारे स्टूडेंट में से 99% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं। और एवरेज मार्क्स अगर देखा जाए तो 80%, 75% एबव मार्क्स रहता है, 60% से भी अबव मार्क्स रहता है। बच्चे को हम हमेशा बोलते हैं कि देखिए, हमारे वजह से आपका रिज़ल्ट नहीं होता है, आपके मेहनत से आपका रिज़ल्ट होता है। अच्छा बताइए, हम अगर कह देंगे कि हम आपको टॉप करवा देंगे तो ऐसा नहीं होता है ना डियर। आप अपनी मेहनत से पढ़ोगे। मेरा काम है कि मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा उतना से सवाल आएगा, पक्का है। और आप यकीन नहीं कीजिएगा, आंख बंद करके पढ़िए, हम जो जो बोल रहे हैं आप लोग को वो काम कीजिए। एक और मेरा हेल्प कर दीजिए ना आप लोग, प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है। आप लोग सभी को बताते हैं, है ना, बहुत जल्दी आप लोग को ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इतना शानदार तरीक़ा से पढ़ाएंगे ना आप लोग को कि आप लोग अपने सर को बोलोगे ना, सर आज आप आराम कीजिए, आज हमको क्लास लेने दीजिए। सर बोलेंगे, ओए तुम क्लास लेगा या तुम क्लास लेगी, ये कैसे होगा? बहुत तेज़ तेज़ बच्चे हैं। अरे रुकिए महाराज, आप बोलिएगा रुकिए महाराज, थोड़ा सा आज बार हमको क्लास लेने दीजिए ना। और यकीन नहीं मानिए कि अगर आप मेरा नोट्स, जो हम आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ाएंगे, आप ना जा कर के नोट्स खोलिएगा और केवल जाके क्लास जाइए, और आप क्लास में सभी को बोल दीजिए आज हम पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे आप लोगों को। बच्चा सब तो पहले हंसेगा, हंसने देना। यकीन नहीं करोगे, पढ़ाते पढ़ाते आप इतना नॉर्मल कर दोगे ना बच्चों को कि वो बच्चे मजबूर हो जाएंगे आपकी बातों को सुनने के लिए। और यकीन नहीं कीजिएगा, आपकी बातों को वो सुनेंगे भी, और पता है आप उन लोग के दिलों में राज भी करने लगेंगे। हम इतना अच्छा तरीका से आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइएगा तब ना मज़ा आएगा। अब आप लोग अकबकाते हैं, अकबकाइए मत, आप लोग पेशेंस बना के पढ़िए। मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता रहा, बहुत समय निकाल करके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं पढ़ाने के लिए। टाइम कम बर्बाद कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो डियर, आज का टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज नंबर है बेटा हम लोग का 5.3 है, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का चल रहा है 3rd क्वेश्चन। आप यकीन करेंगे, ए का मान आपका दे रखा है 2, डी का मान दे रखा है आपका 8, और एस एन का मान आपको दे रखा है 90। आपको निकालना है एन का मान और ए एन का मान निकालना है। तो आप क्या, कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ पर लिखिएगा सीधे एन बराबर क्वेश्चन मार्क, और ए एन बराबर हमको निकालना है, ए एन का मान भी निकालना है, एन का मान भी निकालना है और ए एन का मान भी निकालना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये वीडियो देखने से पहले ना आप पहले 5.1 का वीडियो देखिए, सीरियल बाय सीरियल देखते आइए। यकीन नहीं कीजिएगा, 5.3, 5.1, 5.2 अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो यकीन नहीं कीजिएगा, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको को हिला नहीं पाएगा। और अर्थ, ये लेसन जानते हैं, बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है डियर, जो हम आप लोग का वीडियो बना दे रहे हैं, और ये वीडियो आप लोग इतना हेल्पफुल रहेगा ना, वेट कीजिए, देखिएगा समय क्या बताएगा आप लोगों का। चलिए ठीक है, पढ़ाने शुरू करते हैं। पहले हम एस एन बैठाएंगे। एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। पता है एस एन का फार्मूला कभी पूछ देगा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में, और यहाँ पर खाली ये लिख देगा और हीला उतार देगा, तो आप लोग बहुत बच्चों से टिक मार देगा। यहाँ पे 2a होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एस एन के मान कितना दिया था? 90 दिया था सर, बराबर ई एन का मान n हुआ सर बट्टा 2, 2 के 2 बीच में गुना, ए का मान कितना हुआ 2, और प्लस एन का मान कितना है बच्चा? सर एन का मान पता नहीं है,
गुना डी का मान पता है सर 8, नहीं समझे। अब ये 90 था ना बेटा, 90 दूना 180 हुआ बराबर ई एन के एन, 2 दूना 4 प्लस 8 को एन बार गुना करेंगे कितना आएगा 8 एन, 8 एकम 8। अब ध्यान से देखिए 180 के 180, एन के एन बीच में गुना हुआ, यहाँ कितना है एन है ना, एन लिखेंगे, सॉरी 4 है ना, 4 का जात 8 हो गया, 4 माइनस 8 एक जाति का है, एक साथ उतार दिए, प्लस 8 एन को अलग उतारेंगे, 180 हुआ बराबर ई एन के एन बीच में गुना। अभी कितना हुआ, 4 में 8 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 और प्लस 8 एन के 8 एन। अब आप लोग मुझे बताइए, ये 180 है ना, 180 लिखेंगे बराबर 4 को n बार गुना किया तो -4 n आया, प्लस n को 8 बार गुना करेंगे तो 8 n स्क्वायर आएगा। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, कोई बात नहीं। ये 8 n स्क्वायर को पहले, क्योंकि इसके पहले प्लस है तो प्लस छिप गया, और प्लस में ये क्या है स्क्वायर में था ना, इसलिए इसको पहले उतारे, फिर -4 n हुआ, प्लस में था उधर के क्या हुआ -180 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 8 के 8 n स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब इनमें से देखिएगा, इसको पहले उतार दिए, ये वाला इधर इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, देखिए ऐसे इसको तोड़ दीजिए, पहले इसको है ना, पहले यहाँ पे उतार दीजिए 4n प्लस 8n स्क्वायर बराबर ये वाला 180 के 180 हो गया, 8n स्क्वायर पहले हो गया, -4n हुआ। अब इधर प्लस में था ना बाबू, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ई बराबर के बराबर, यहाँ पे इधर कुछ नहीं बचा बाबू, जहाँ 0 हो गया। अब देखिए चरका पड़म ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, 4 कॉमन कर दीजिए, 4 को कॉमन कर दीजिए, चरका पड़म 8 आता है 2 बार में, n स्क्वायर के n स्क्वायर, 4 का पड़म 4 बाहर हो गया, यहाँ पे n बचा माइनस, चरका पड़म 18 नहीं आएगा तो 4 चौका 16, 2 और 0 20, 4 बचे 20 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए 2n स्क्वायर फिर -n फिर -45 बराबर 0। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये 4 का वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि ये सभी का जा रहा है तो सभी को हटा दिया। देखिए कॉमन वाला जो वैल्यू होता है ना, उसको आप अगर हटाना चाहेंगे तो हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 को 45 से गुणा करेंगे, हम यहाँ साइड में बता दें आप लोग को, ये गुणनखंड बनेगा, हाँ 2 को 45 बार गुणा किए तो 45 दूना 90, n स्क्वायर आ गया, 2 से लगाइए, 45 दूना 90, 3 से 15 तिया 45, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 3 तिया 9। देखो -1 कैसे आएगा सर, -10 में से ना 9 जोड़ दीजिए, तो माइनस प्लस घटाएंगे, माइनस प्लस घटाएंगे, छीन देंगे अधिक संख्या का, तो घटा तो 10 में हो गया तो 1 बचा, अधिक संख्या 10, 10 को माइनस है तो माइनस का सिंबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ n 2 था ना, एक n यहाँ हुआ, एक n यहाँ हुआ, तो यहाँ पर भी n हो गया, ये 2 था ना, 2 लिखे n स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये -n की जगह पर क्या लिखेंगे -10n और प्लस 9n और -45 बराबर 0। फिर से बोल रहे 2n स्क्वायर हुआ, -n कैसे आएगा -10n प्लस 9n, -10n प्लस 9n, अभी -45 बराबर 0। 2 का पड़म ये भी आता है, ये भी आता है, 2 कॉमन करेंगे, 2 n है यहाँ, 1 n है, 1 n कॉमन किए, 2 बाहर हो, 2 n में 1 n निकला, 1 n बचा, 2 का पड़म 10 है, 5 बार में ई n बाहर हो गया, प्लस 9 का पड़म 9 आता है, 9 का पड़म 45 आता है, 9 कॉमन किए, 9 बाहर हुआ, यहाँ पे n बचा माइनस, 9 बचे 45 बराबर 0, ठीक है। देखिए 2 का पड़म 2 बाहर हुआ ना, यहाँ पे n, देखिए यहाँ n 2 था, यहाँ 1 n था, 1 n कॉमन हुआ, 2 का पड़म 2 बाहर हो गया, 2 n में 1 n निकला, 1 n बचा माइनस, 2 का पड़म 10 आता है, 5 बार में ई n तो बाहर हो गया, ई प्लस के प्लस, 9 का पड़म 9 आता है, 9 का पड़म 45 भी आता है, लेकिन यहाँ n है, लेकिन यहाँ n नहीं है, इसलिए n बाहर नहीं होगा, यहाँ पे n बाहर नहीं होगा, 9 बाहर हुआ, तो 9 बाहर हुआ तो यहाँ पे क्या बचा n बचा, प्लस माइनस माइनस, 9 का पड़म 45 आता है, 5 बार बराबर 0। अब ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे उसके बाद, n है ना, n - 5, ये दोनों में से एक उतार, ये दोनों में से एक बाहर निकाल दिए, यहाँ क्या बचा 2n प्लस 9 बराबर 0 बचा। अब आप लोग कह सकते इसको ऐसे तोड़ दीजिए, यहीं पे तोड़ दें, यहीं तोड़ देते हैं ना, n - 5 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे 2n - 9 बराबर, सॉरी प्लस 9 बराबर 0। आप लोग मुझे बताइए
n बराबर ये माइनस में था, उधर क्या हो गया प्लस हो गया सर, n का मान 5 आ गया। बात सही गलत है? अब यहाँ कितना हुआ 2n हुआ बराबर, ये प्लस में था, उधर क्या हो गया -9। अब इसीलिए n बराबर ये -9 ऊपर चला गया, 2 नीचे, तो n का मान कितना निकला -9/2। तो n का मान माइनस में कभी नहीं होता है, n का मान प्लस में ही होता है, ठीक है। तो n का मान 5 हम लोग लिख चलेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बता दें, यहीं पे ये बता दें, तुरंत बन जाएगा। अब निकालना था n तो निकल गया, अब हम लोग को an निकालना है। तो an बराबर क्या था फॉर्मूला, a + n-1 × d। an का मान निकालना है, a का मान 2 है, प्लस n का मान कितना हो गया 5 निकला, -1 गुने d का मान कितना हो गया 8। an बराबर 2 प्लस 5 में गया 4, 4 गुने 8, an के n 2 प्लस 8 चौका 32। तो an बराबर 32 और 2 कितना हो गया 34, an का मान हो गया 34 इसका आंसर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया? अब चलिए 7 नंबर चलते हैं। डियर, a का मान आपको दे रखा है 8, an का मान दे रखा है 62, sn का मान दिया है 210। आपको n का मान निकालना है क्वेश्चन मार्क, और d का मान भी निकालना है। आपको n का मान भी निकालना है और d का मान भी निकालना है। तो कैसे निकालिए बताइए? n के जगह पर क्वेश्चन मार्क लीजिए, तो और d का मान कितना दीजिए, क्वेश्चन मार्क दीजिए। an का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 गुने d। an का मान कितना हो गया 62, a का मान कितना हो गया 8, और n का मान n-1 गुने d का मान कितना हो गया d। अब यहाँ लिखेंगे बच्चों, हम लोग का n का मान 62 है ना, 62 लिखेंगे। ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया -8 हुआ, बराबर इधर क्या बचा, ये वाला इधर आके यहाँ क्या बचा, खाली सर प्लस बचा, तो प्लस यहाँ छिप गया, n-1 गुने d, ठीक है। अब 62 में 8 के कितना बचा 54, बराबर n-1 गुने d। अब इसको इधर कर देंगे, n-1 गुने d बराबर ये 54 यहाँ हो गया। इसी को बोल देंगे हम समीकरण 1। नहीं समझ में आया? हम इसको गुना नहीं किए बच्चों, इसी तरह उतार देंगे। अब हम सुनो ना, काहे ने गुना किया, अभी आप लोग को लॉजिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन को ज़्यादा बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोग समझते हैं ही नहीं। आप लोग सोचते सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलने दो सर को, बोलने का काम है ना। एन का फार्मूला होता है n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 गुने d। एन का मान कितना था 210। आप लोग मुझे समझिएगा मेरी बातों को, n/2 के n/2। अब 2 गुना a का मान कितना था 8 था, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, प्लस n-1 गुने d के d रखेंगे। अब बताइए 210 दूना कितना हो गया 420, बराबर n हुआ 2 × 16 प्लस यहाँ कितना हुआ n-1 गुने d हो गया। अब इसी को बोल देंगे हम समीकरण 2। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अब सुनिए, बोलिए सर ऐसा काहे कर रहे हैं? देखो बाबू, n-1 गुने d है, देखो तो n-1 गुने d है ना बाबू, तो इसका मान 54 बैठा देंगे यहाँ पे। पगला बच्चा, बोलो समीकरण 2 में n-1 गुने d का मान रखने पर आप ही लोग मुझे बताइए, समीकरण 2 कौन है? तो सर है 420 बराबर n, फिर यहाँ कितना 16 प्लस n-1 गुने d का मान कितना था, देखो तो n-1 गुने d का मान कितना है 54। यहाँ देखो लेफ्ट साइड में, देखो लेफ्ट हाथ में 54, यहाँ 54, तो हम यहाँ 54 लिख देंगे। अब यहाँ कितना हो 420 के 420, n के n बीच में गुना, 16 और 54 कितना होता है 70। तो बोलेंगे n को, देखो ये 420 के 420 बराबर n को 70 बनाओगे तो 70 n आया। क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, 70 n इधर कर दिए, 420 उधर कर दिए। इसीलिए n बराबर ये 420 ऊपर, ये 70 नीचे, 0 0 कट गया। n का मान कितना हुआ 42/7, 7 × 42, तो n का मान आ गया 6। क्या कोई दिक्कत है क्या? n का मान 6 आ गया ना, हम लोग को n का मान चाहिए भी था ना। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में
एन का मान बैठाने पर देखिए ये बनाइएगा पहले ये, हाँ, फिर ये वाला जो है ना इधर वाला आप लोग को इधर जितना है ना इधर ये वाला यहाँ तक, ये वाला क्या करना है, इसको इसके नीचे बनाइएगा, ठीक है। इस तो लाइन के नीचे नहीं बनाइएगा। अब यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण कौन है, n-1 गुने डी, n-1 गुने डी बराबर 54, ये समीकरण 1 था। n का मान 6 हुआ, अब गुना d का मान कितना हुआ, d बराबर 54, 6 में 1 गया तो 5 गुने d बराबर 54 आ गया। तो लिखेंगे इसीलिए, देखो बच्चों फिर से, इसीलिए d बराबर ये 54 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे चला जाएगा, ये हमारा d का मान निकल गया, आंसर आ गया, हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। एक का क्वेश्चन को 5-5 बार बना पाओ कम से कम आप लोग। an बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, d का मान कितना दिया है, 2, sn का मान कितना दिया है, -14, और आपको निकालना क्या क्या मान है सर, n का मान और a का मान। n बराबर क्वेश्चन मार्क और a बराबर क्वेश्चन मार्क। पहले an बैठाएंगे, an का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 गुने d। अब an का मान कितना था, 4 था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 बराबर, a का मान कितना था सर पता नहीं है, n का मान कितना है सर पता नहीं है, -1 गुने d का मान कितना है, 2 है। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 4 बराबर a के प्लस 2 को n बार गुना किए कितना यार, 2n माइनस 2 एकम 2। अब क्या करते हैं हम, ये 4 है ना, 4 लिखेंगे, इसको हम, ये माइनस में था ना, इधर आ गया तो प्लस में हो गया 2, ये माइनस में था तो प्लस में आ गया। अब ये 2n है ना, ये 2n को भी उधर ले चलिए, चलो -2n इधर ले जाएंगे बराबर, इधर क्या बच गया, केवल का केवल a बचा। ध्यान से देखिए, ये 4 हुआ, माइनस में था प्लस हो गया बराबर, अभी देखो ये +2n था ना, इधर ले आया माइनस में बराबर, इधर a हुआ। अब बोलेंगे सर 2n को आप उधर क्यों ले गए, क्योंकि यहाँ पर a का मान हम लोग केवल इतना मान सकते हैं, तो 4 और 2 कितना हुआ, 6 - 2n और बराबर a। तो इसको लिख दीजिए ना यहाँ पे कि a बराबर 6 - 2n, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1, नहीं समझे, इधर a कर दिए, अब इधर वाला इधर लिखा दिए, यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों Sn का फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 गुने d। अब Sn का मान देखिए तो क्या दे रखा था, -14 दिया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -14 बराबर n का मान कितना लिखेंगे, n का मान n/2। अब 2 गुना a का मान कितना था, देखिए तो लिखा है 6 - 2n, तो यहाँ लिखेंगे 6 - 2n, इसको हॉल में ही रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस के प्लस n के n-1, अब गुना हो गया d का मान कितना था, 2 था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे d का मान हो गया हमारा 2। अब देखिए 14 दूना कितना हो गया, हम बताए थे ना, सीधे 28 बराबर n हुआ, फिर यहाँ 2 छक 12 माइनस 2 दूना 4n प्लस 2 को n बार गुना किया तो 2n माइनस 2 एकम 2, ये 28 हुआ बराबर n, 12 का जाति कौन हो गया, 12 का जाति 2 हुआ, ये प्लस 4n है ना, सॉरी -4n है ना, अब फिर प्लस 2n है, ये -28 हो गया बराबर ये n हुआ, 12 में 2 गया तो 10 माइनस 4 में 2 गया तो 2 बचा 2n, कोई दिक्कत है क्या, ये -28 हुआ बराबर n को 10 बार गुना किया तो 10n आया, माइनस 2n को n बार पढ़ेंगे तो कितना है, 2n² आया। अब क्या करेंगे, ये माइनस में था ना, इसको इधर पूरा उतार दीजिए, -2n² + 10n, और ये वाला इधर ले आए और ये वाला प्लस में था ना,
उधर सॉरी इधर माइनस में था तो माइनस के माइनस से रहेगा। क्यों? अच्छा माइनस के माइनस क्यों रहेगा? क्योंकि सर हम लोग इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, कुछ नहीं किए। -2n पहले, यहाँ पे 10n पहले बाद में बराबर हुआ, ये -28 यहाँ लिख दिए। अब इनमें से कॉमन क्या पहले उतार दीजिए, ऐसे इसको फ्रेश में उतारेंगे, फ्रेश से यहाँ बता दें। देखिए आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ क्या था, 2n था ना, तो -2n² प्लस 10n। अब ये माइनस में था, इधर अगर क्या हो गया +28 बराबर इधर क्या बचा 0। कॉमन क्या हुआ, -2 कॉमन हुआ, बाहर कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 बाहर हुआ, यहाँ पे n² के n², माइनस प्लस माइनस, 2 का पड़म 10 है 5 बार में, n के n, माइनस प्लस माइनस, 2 का पड़म 28 है 14 बार में बराबर 0। इसमें फिर से बार बता दें, यहाँ माइनस था ना, माइनस को कॉमन किया है, 2 है ना, 2 का पड़म 2 आता है, 2 का पड़म 10 आता है, 2 का पड़म 28 भी आता है, 2 कॉमन कर दिए। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस छिप गया, n² यहाँ बचा। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस हुआ, 2 का पहाड़ा में 10 आता है 5 बार में, n के n, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 का पहाड़ा में 28 आता है 14 बार में, आता है ना, बराबर यहाँ 0 मान लिया। ये 2 का वैल्यू खत्म हो जाती है, यहाँ कितना बचा, n² -5n -14 बराबर 0। अब देखिए n² को 14 से गुना करेंगे, कितना आया 14n²। अब कैसे आएगा, 2 सते 14, ये दोनों को क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ पे 5 आ जाएगा, हाँ हो गया ना सर, 2 में से 7 घटा देंगे तो -5 आ गया, नहीं आया। अब मेरा 2 n था, 1 n यहाँ, 1 n यहाँ, यहाँ पर भी n हो गया, तो लिखेंगे n²। अब यहाँ 2 के पहले क्या है प्लस 2n -7n फिर -14 बराबर 0। ये n था उतार दिए, -5 की जगह पर लिखे +2n -7n, +2n -7n, अब -14 बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन क्या हुआ, n हुआ सर, n बाहर कर दिए, 2 n में 1 n निकला, 1 n बचा, प्लस ये n बाहर हो गया, यहाँ पे कितना बचा 2, माइनस 7 का पड़म 7 आता, 7 का पड़म 14 आता, 7 कॉमन किए, माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 बाहर हुआ, कितना बचा n, माइनस माइनस प्लस, 7 का पड़म 14 आया 2 बार में बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे n +2 है ना, देखो n+2 मिला, यहाँ पे लिखेंगे n+2 और यहाँ पे कितना हुआ n -7 बराबर 0। आप लोग मुझे बता दिया इस जगह पे n का मान कितना, n का मान एक बार n+2 बराबर 0 लेके चलेंगे, क्योंकि 0 पर दोनों का अधिकार है ना। अब n -7 बराबर 0 हुआ। अब ध्यान से देखिए, n बराबर 0, प्लस में था तो -2 हुआ, अब n बराबर 0 में से 2 गया तो -2 बचा। अब यहाँ कितना होगा, n बराबर माइनस में था तो 0 हो गया, इधर माइनस में था तो क्या हुआ +7, n बराबर 7। तो बताइए n का मान क्या लेके चलेंगे, -2 या -7? तो बोलेंगे सर n का मान 7 लेके चलेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, बोलेंगे इसीलिए n बराबर हम लोग 7 लेके चलेंगे। अब निकालने क्या बोला था क्वेश्चन में, देखिए n का मान निकालने निकल गया। अब a का मान निकालना है, तो कुछ नहीं, समीकरण 1 कौन था इसमें, तो सर समीकरण 1 ये था, है ना। तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर 100 लिख देंगे। समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 कौन हो गया, a बराबर 6 - 2n। देखिए इस तरह था। अब यहाँ a के बराबर 6 हुआ, -2 गुने n की जगह पर 7। अब यहाँ पे a हुआ बराबर 6 -7 दूना 14, a बराबर 6 में से 14 गया कितना बचा -8। इसका आंसर आ गया, a का मान -8 आंसर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, हो गया आंसर। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज 2 ही क्वेश्चन और बताएंगे, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, है ना। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। a का मान आपको क्या दे रखा है, a का मान 3 दे रखा है, n का मान क्या दे रखा है 8, और s का मान कितना दिया 192। ये s नहीं है, समझिएगा sn है, याद रखिएगा, s इसको मत समझिएगा, ये sn दिया हुआ है। आपको d का मान निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है सर, sn बराबर क्या होता है फार्मूला, n/2 2a प्लस
n-1 गुने डी। अब मुझे बताइए एस एन का मान कितना दिया था 192, तो यहाँ 192 लिखे। एन का मान आपको पता है, एन का मान पता है सर 8/2 हो गया। 2 गुना ए का मान कितना हो गया 3 प्लस एन का मान कितना हो गया, एन का मान 8 हो गया सर -1 गुना डी का मान कितना है, डी का मान हम लोग को पता नहीं है सर, तो डी बराबर यहाँ डी, यहाँ पे लिखें डी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको गुना ऐसे कर दीजिए 192 के 192, 2 का पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में, कट गया ना इसलिए काट दिए, 2 तिया 6 प्लस 8 में गया तो 7 डी के डी। अब बताइए यहाँ पे कितना हुआ 192 हुआ। अब यहाँ कितना हुआ बराबर 4 छक 24 प्लस 4 सते 28 डी, 28 डी हुआ। अब यहाँ 192 हुआ, प्लस में था तो इधर क्या हो गया -24 बराबर इधर क्या बचा 28 डी बचा। यहाँ पे नहीं समझे, 2 में से 4 नहीं घटेगा, मतलब 5 ने 12, 12 में 4 गया तो 8 बचा, यहाँ 8, 8 में 2 गया तो 6 है ना, 8 में 2 गया तो 6 बचा, 1 के 1 बराबर 128 के 128 डी हुआ वो। अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए डी बराबर 168/28, ठीक है। 28 का पहाड़ा में 168 के बाद 28 छक 6 48 काट दोगे 4, 6 2 12 4 16, 168 आ गया, तो ये 6 बार में कट जाता है, तो डी का मान निकल गया 6, इसका आंसर हो गया डी का मान 6, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बताते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। हेलो डियर, एक फार्मूला बताते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा अंदर से झकझोरेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा बढ़िया से। एल का मतलब क्या दिया है सर, एल मतलब दिया है 28। अब एल को ही क्या बोलते हैं सर, एल मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद को ए एन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बात सही है या गलत है, समझ में आया। एल का मान अगर 28 है मतलब ए एन का मान भी तो 28 होगा, क्योंकि एल का मतलब होता है अंतिम पद, तो ए एन का मतलब भी अंतिम पद होता है। एस एन का मान दे रखा है आपको 144, एस नहीं दिया है, एस एन से दिया है, समझ जाइए। कुल 9 पद है, मतलब कुल 9 पद है, मतलब टोटल एन का मान आपको दे रखा है वो 9 दिया है। आपको ए का मान निकालना है, ए बराबर मानिए क्वेश्चन मार्क। अब बताओ बाबू, ये ए एन दिया ना, ए एन, हम इसी से पहले फार्मूला निकालते हैं, ए एन वाला फार्मूला चलते हैं। क्या था फार्मूला, ए प्लस n-1 गुने डी होता है ना। अब ए एन का मान कितना दिया था 28, तो यहाँ पर हम 28 लिखे हैं, प्लस बराबर ए का मान कितना था सर, ए का मान हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एन का मान पता है, एन का मान कितना पता है 9, तो 9 लिखें -1 गुना डी के जगह पर कितना दिया है, डी का मान हम लोग को दिया है क्या, नहीं सर डी का मान भी नहीं दिया, तो डी बराबर डी रखेंगे। ये 28 हुआ बराबर ये ए के ए प्लस 9 में गया तो 8, 8 को डी पर पढ़ेंगे कितना आ गया 8D, यहाँ लिखेंगे। ये वाला इधर लेंगे, ए प्लस 8D इधर उतार दिए और ये 28 को इधर ले आए, इस समीकरण 1 हो गया, समझ गए। अगेन चलते हैं, अगेन एस एन का फार्मूला क्या होता है, तो एस एन का फार्मूला होता है सर एस एन बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 गुने डी। अब बताइए मुझे यहाँ कितना होगा। आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं एस एन का मान क्या दे रखा था, एस एन का मान दे रखे 144, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 144 बराबर एन का मान कितना था, एन का मान आप लोग बोले थे 9/2 था। अब 2 गुना ए का मान कितना था सर, ए का मान हम लोग को पता नहीं, प्लस एन का मान 9 था -1, अब गुना डी के जगह पर कितना था सर, डी का मान भी पता नहीं था हम लोग को। अब देखिए 144 दोनों कितना हो गया 288 बराबर 9, 2 8 2 ये के 2 ये प्लस 9 में गया तो 8, 8 को डी पर पड़े तो 8D आया। अब देखिए ये 9 कस कट रहा है, देखिए तो कट रहा है सर, 9 तिया 27, 1 बचा और 8 18, 9 दूना 18, तो 32 बचा सर बराबर यहाँ कितना बचा 2a प्लस 8D बचा। अब देखिए फिर भी हो रहा है, कैसे नहीं समझ में आया कैसे काटे, 9 एकम 9, ये गुना में था ना, यहाँ पे गुना में है तो इसको काट सकते हैं हम लोग इसको। अब देखिए यहाँ कितना हुआ, ये 32 हुआ ना, इसको इधर कर दीजिए, ये 2 ये इधर हुआ प्लस 8D बराबर 32। ये 2 का पड़म सब आता है, 2 कॉमन किए, यहाँ कितना बचा ये प्लस 2 का पड़म 8 आता है 4 बार में, डी के डी बराबर 2 का पड़म 32 आता है 16 बार में। ए का वैल्यू खत्म हो गया, यहाँ कितना लिखें a प्लस 4D बराबर 16,
ये हमारा निकल गया समीकरण 2। क्या निकला? समीकरण 2। अब बता मुझे बच्चों, समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में क्या था? a + 8d बराबर 28 और समीकरण 2 में क्या है? a + 4d बराबर 16। तो ये सेम सेम मिल रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 घटाने पर, समीकरण 1 और 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 का मान कितना हो गया? समीकरण 1 का मान हो गया a + 8d बराबर 28। आप लोग बोलिएगा, है ना, a + 8d बराबर 28 समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या था? a + 4d बराबर 16। a + 4d बराबर 16। आप लोग बोलते कुछ नहीं है, घटा देना है। प्लस में था, क्या हो गया? माइनस। अब यहाँ प्लस और ये माइनस कट जाएगा। प्लस था, क्या हो गया? माइनस। प्लस था, क्या हो गया? माइनस। अब मुझे बताइए, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4d बचा बराबर 28 में से 16 जाएगा कितना बचेगा? 12। ठीक है, इसीलिए d बराबर ये 12 ऊपर और 4 नीचे, 4 तिया 12, तो d का मान निकल गया हमारा 3। हमको किसकी मान ज़रूरत था? किसका मान ज़रूरत है? देखिए तो a का मान बोला था, है ना, हम निकालेंगे। अब d निकल गया, तब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 कौन था? देखिए तो a + 8d बराबर 28, a + 8d बराबर 28 समीकरण 1। यहाँ a के a रखेंगे प्लस 8 गुने d का मान कितना हुआ? 3 बराबर 28। a + 8 × 24 बराबर 28। a बराबर 28 हुआ, प्लस में था तो माइनस हुआ। a बराबर 28 में 8 गया तो कितना बचा? 24। 28 में से 24 गया तो 28 में 24 गया तो 4 बचा इसका आंसर। a का मान 4 निकल गया, हो गया। ठीक है, तो देखिए डियर, आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट डे हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा वही क्वेश्चन। तो ठीक है डियर्स, हम आप लोग को तो कुछ बताएं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और एक आप लोग से सबसे नम्र निवेदन है कि आप लोग जितने भी बच्चे अगर अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, वो कृपया करके प्रत्येक दिन बना करके क्वेश्चन को भेजा कीजिए, जो आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग प्रत्येक दिन क्या कीजिए, आप लोग जब भी कभी मेरा क्लास लेते हैं ना या क्लास करते हैं ना, तो उस समय आप लोग ईयरफोन का यूज कीजिए। ईयरफोन का यूज करने से क्या होगा? आपका माइंड कंसंट्रेट बना रहेगा, आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, हमेशा कोशिश कीजिए कि ईयरफोन लगा के और आप स्टडी कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।